शक्ति जब सच्ची भक्ति से मिलती है ना, तो वो एक ऐसा अजेय बल बन जाती है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम प्राचीन ग्रंथों के पन्नों से हनुमान जी के जीवन के उस अद्भुत सफर को समझेंगे, जो एक दिशाहीन असीम ऊर्जा से शुरू होकर ईश्वरीय सेवा के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचता है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। स्कंद पुराण में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। जब भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, तब शिव भी उनकी सेवा के लिए प्रकट होते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हनुमान जी का जन्म कोई मामूली घटना बिल्कुल नहीं थी। इसे ब्रह्मांडीय स्तर पर देखिए। स्वयं भगवान शिव ने श्री राम की सेवा करने के लिए ही ये वानर रूप लिया था। मतलब उनके जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था ना, वो जन्म से ही पूरी तरह तय था। तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। बाल हनुमान की उस असीम शक्ति की कहानी से। पवन देव और माता अंजना के इस पुत्र के पास जो ऊर्जा थी वो सच में असीम थी, लेकिन पूरी तरह से दिशाहीन। अब सोचिए, सुबह सुबह एक मासूम भूखे शिशु हनुमान ने आसमान में चमकते सूर्य को देखा और उसे एक मीठा लाल फल समझकर सीधा छलांग लगा दी। रास्ते में राहु को रोक दिया, जिससे पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था हिल गई। घबराहट में देवराज इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार कर दिया। फिर क्या था? वायुदेव क्रोधित हो गए और पूरी सृष्टि की सांसें रुक गईं। अंत में सारे देवताओं को एक साथ भागकर आना पड़ा और इस बालक को मनाने के लिए अजेयता, अमरता और अपार शक्तियों का वरदान देना पड़ा। लेकिन इतनी सारी शक्तियों के साथ एक दिक्कत भी थी, और यहीं से शुरू होता है शरारत से लेकर श्राप तक का सफर। अब जब असीम शक्ति हो और किसी भी चीज का कोई डर ना हो तो क्या होगा? हनुमान जी का चंचल स्वभाव एकदम चरम पर था। वो अक्सर ध्यान में बैठे ऋषियों को तंग करते, उनके आसन उठाकर पेड़ों पर टांग देते और पवित्र जल के कमंडल तोड़ देते। देवताओं के वरदान के कारण कोई उन्हें रोक भी नहीं सकता था। आखिर में परेशान होकर ऋषियों को इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर एक ब्रेक लगाना ही पड़ा। उन्होंने श्राप दिया कि हनुमान अपनी सारी असीम शक्ति भूल जाएंगे और वो उन्हें तभी वापस मिलेगी जब कोई खास व्यक्ति उन्हें इसका स्मरण कराएगा। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि एक शरारती श्रापित वानर आखिर परम अनुशासन और भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक कैसे बन गया? यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। और वो टर्निंग पॉइंट था श्री राम से उनका चमत्कारिक मिलन। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के मंत्री के रूप में हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके पहली बार श्री राम और लक्ष्मण जी से मिलने जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें यह एहसास होता है कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके आराध्य खड़े हैं, वो चतुर ब्राह्मण का वेश एक पल में हट जाता है। वो अपने असली वानर रूप में भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगते हैं। ये सिर्फ एक वेश बदलना नहीं था, ये एक पूर्ण और सच्चा समर्पण था। असल में उनके जीवन की अमर भक्ति का जन्म यहीं से हुआ था। इसके बाद समय आता है भक्ति और शक्ति के जागरण का, जब उनकी खोई हुई शक्तियां वापस लौटती हैं। हम सब जानते हैं विशाल समुद्र के किनारे क्या हुआ था। माता सीता की खोज चल रही थी और वानर सेना लगभग हार मान चुकी थी, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र पार करना असंभव लग रहा था। ठीक उसी समय जांबवान जी के शब्द उस बचपन के श्राप को तोड़ते हैं। उन्होंने हनुमान जी को उनकी सोई हुई असीम शक्तियों की याद दिलाई और कहा, हनुमान, तुम्हारा जन्म ही राम के कार्य के लिए हुआ है। ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे ऐसे समझिए, यही हमारे आज के विश्लेषण का असली सार है। बचपन की वो शक्ति कैसी थी? बिल्कुल दिशाहीन, चंचल, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अस्त-व्यस्त कर दिया था। लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है। अब ये एक बेहद केंद्रित, उद्देश्यपूर्ण और अनुशासित शक्ति बन गई है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य श्री राम के कार्य के लिए बड़े से बड़े पहाड़ को भी जड़ से हिला सकती है। और जब ये शक्ति जागी तो शुरू हुआ राम का कार्य और हनुमान जी का महान पराक्रम। देखिए, जब अपार शारीरिक शक्ति के साथ सच्ची भक्ति जुड़ जाती है ना, तो असंभव शब्द का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इतने बड़े समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लेना, सुरसा और सिंगिका जैसी भयानक राक्षसियों को अपने बल और बुद्धि से हराना, पूरी लंका नगरी को जलाकर भस्म कर देना, लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाना और फिर पाताल लोक में जाकर अहिरावण का वध करना, ये सारे काम किसी चमत्कार से कम नहीं थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब अहंकार का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि शुद्ध और निस्वार्थ भक्ति थी। इस समर्पण को देखकर भगवान राम ने जो कहा वो बहुत गहरा है। युद्ध के मैदान में जब रावण के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और खुद रावण उन्हें उठा नहीं पा रहा था,
तब हनुमान जी ने रावण के प्रहारों को हंसते हुए सहा और लक्ष्मण जी को एक फूल की तरह उठाकर बचा लिया। उनके इस अद्भुत साहस को देखकर स्वयं श्रीराम भी भावुक हो गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा, तुम काल के भी महाकाल हो। युद्ध खत्म होता है और हम पहुंचते हैं उनके परम भक्त रूप तक, जिसके हृदय में सिर्फ राम बसते हैं। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना के बाद विरक्ति और भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। दरबार में माता सीता हनुमान जी को सम्मान के तौर पर एक बेहद कीमती मोतियों का हार देती हैं। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं? वो एक एक करके उन बहुमूल्य मोतियों को अपने दांतों से तोड़कर फेंकने लगते हैं। सब हैरान रह गए, लेकिन उनके लिए उस बाहरी चमक की क्या कीमत, जब तक कि उन मोतियों के अंदर उनके प्रभु राम की छवि ही ना हो। सच्ची भक्ति तो वही है जहां भीतर ईश्वर का वास हो। जब दरबार में मौजूद कुछ लोगों को उनके इस काम पर शक हुआ और उन्होंने पूछा कि क्या सच में उनके हृदय में राम है, तब एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने इतिहास रच दिया। हनुमान जी ने अपने ही हाथों से अपना सीना चीरकर पूरी सभा को दिखा दिया और उनके हृदय के सिंहासन पर स्वयं श्री राम और माता सीता विराजमान थे। उनकी असली पहचान, उनका पूरा मोल, सब कुछ सिर्फ उनके भीतर बसने वाले ईश्वर से था। उन्होंने भगवान राम से मिलने वाले किसी भी लौकिक सुख, संपत्ति या राज्य को लेने से साफ मना कर दिया। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी, अपने प्रभु की निरंतर सेवा। वो हमेशा श्री राम के पास रहने के बहाने ढूंढ लेते थे, यहां तक कि जब भगवान सोते थे तो वो उनके दरवाजे पर पहरा देते थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस पृथ्वी पर तब तक रहने का विकल्प चुना जब तक यहां श्री राम की कथा सुनाई जाती रहेगी। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल सामने आता है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। देवताओं ने बचपन में उन्हें अमरता का वरदान तो दे दिया था, लेकिन क्या उनके उस शाश्वत जीवन का असली कारण सिर्फ वो वरदान है, या फिर ये उनकी वो अटूट अंतहीन भक्ति है जो उन्हें श्री राम की कथाएं सुनने और उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए आज भी इस पृथ्वी पर रोके हुए है? शक्ति और भक्ति का ये संगम सच में अद्वितीय है। सोचिएगा जरूर।